शहर की एक गैस एजेंसी के सामने सुबह से ही लंबी लाइन लगी थी। लोग परेशान थे क्योंकि अंदर से बार बार एक ही आवाज आ रही थी, गैस खत्म हो गई। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई और हर घर में एक ही सवाल था कि आज खाना कैसे बनेगा। उसी शहर की एक छोटी सी गली में एक लड़का रोज सड़क किनारे बैठता था। उसका नाम था रायस्टार। वह छोटे छोटे लकड़ी के गट्ठर बेचता था, लेकिन शहर में गैस के जमाने में भला लकड़ी कौन खरीदता। लोग उसके पास से गुजरते हुए बस हल्का सा मुस्कुरा देते थे। कुछ लोग तो मजाक में कहते कि यह तो पुराने जमाने का बिजनेस है, पर रायस्टार बस चुपचाप बैठा रहता। पूरे दिन में मुश्किल से 1-2 गट्ठर ही बिक पाते थे। शाम को जब वह घर लौटता तो उसकी माँ खांसते हुए पूछती, बेटा आज कुछ बिका? रायस्टार हल्की मुस्कान के साथ कहता, हाँ माँ, थोड़ा बहुत। लेकिन सच तो यह था कि उसकी माँ कई दिनों से बीमार थी और रायस्टार के पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। फिर एक दिन अचानक शहर में बड़ी खबर आई कि गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीते और अब पूरे शहर की गैस खत्म हो चुकी थी। अब लोगों के पास लकड़ियों पर खाना बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप रायस्टार को दिल से पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में रायस्टार जरूर लिखें। इसके बाद अगली सुबह जब रायस्टार अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। वही लोग जो कल तक उस पर हंसते थे अब कह रहे थे, भाई जल्दी लकड़ी दे दो। कुछ ही घंटों में उसके सारे गट्ठर बिक गए और पहली बार रायस्टार की जेब पैसों से भर गई। रायस्टार ने अगले कुछ दिनों तक लगातार लकड़ी बेची और पैसे इकट्ठे किए। जब पर्याप्त पैसे जमा हो गए तो वह तुरंत अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया। इलाज शुरू हुआ और जब माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने पूछा, बेटा इतने पैसे कहाँ से आए? रायस्टार मुस्कुराया और धीरे से बोला, माँ जिस काम पर लोग हंसते थे आज वही काम आ गया। उस दिन रायस्टार को एक बात समझ आ गई कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस सही समय का इंतजार होता है।